बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथी की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातूं। पलना वालों निरीखों नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, आज हम फिर से एक बार श्रृंगार ग्रंथ में राज्य की श्रृंगार में डूबेंगे। राज्य ने फिर से ये समय दिया है हमें श्रृंगार में डूबने के लिए। बीच में काफी समय हो गया, हम नहीं कर पाए। अब इससे पहले कि हम शुरू करें, हमारी सुनीता जी अपना भाव रखेंगी। सुनीता जी। ठीक। शुरू करो। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, मेरा कोई अस्तित्व नहीं राज्य की। मैं इस माया की दुनिया में अपने मुख से दो शब्द बोल सकूं, ये सब सुंदर साथ का आशीर्वाद और आप राज्य की कृपा। मैं पहली बार बोल रही हूँ, तो कोई गुनाह होगा तो क्षमा करिए। वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी 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 रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। टुक टुक कर डारूं या तने ऊपर, टुक टुक कर डारूं या तने ऊपर। कुंज विहारी, वारी वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को, सुंदर स्वरूप श्याम श्याम जी को। मुझ पर कृपा तुम्हारी, सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा, तो मुझ पर कृपा तुम्हारी। इन दोष रूप दया करी मुझ पर, इन दोष रूप दया करी मुझ पर पिया जी, नजर तुम्हारी, वारी वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। इन जहर जिनी से कोई ना निकसो,
निजेरे जिमी से कोई ना निकसो अमले चढ़ो अति भारी। मेरी सयान देखते मुझको, मेरी सयान देखते मुझको, कहे जीते के बाजी हारे रे वारे। मेरे प्यारे वारे रे वारे, वारे रे वारे, मेरे प्यारे वारे रे वारे। कारी कुमत को बेकुचल, कारी कुमत को बेकुचल, ऐसी कठिन कठोरों में नारी। मेरी आत्म निर्मल करके, मेरी आत्म निर्मल करके, सहजे पार उतारी रिवारी। मेरे प्यारे वारी रे वारी, वारी रे वारी, मेरे प्यारे वारी रे वारी। सुंदर स्वरूप शुभंग अति उत्तम, सुंदर स्वरूप शुभंग अति उत्तम, मुझ पर कृपा तुम्हारी। कोटि वीर ललिता कुर्बानी, कोटि वीर ललिता कुर्बानी, मेरे पिया जी की कहानी सुख का हीरे वारी, वारी रे, मेरे प्यारे वारी रे वारी, वारी रे वारी, मेरे प्यारे वारी रे वारी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। दीदी को गलती नहीं नहीं ठीक नहीं, अरे भाव जो होता है दिल से होता है, और आपने दिल से बोला, बहुत ही सुंदर। गलती मत किए, कोई गलती नहीं, वाणी में कभी गलती नहीं होती। आप बहुत अच्छा बोले। अब हम अपना शुरू करते हैं श्रृंगार ग्रंथ का वाणी मंथन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, हमारा प्रकरण चल रहा है 22 और चौपाई हमारी 147 हो चुकी है, लेकिन आज हम दोबारा इसको देखते हैं। कहे इलम रूहे इत है नहीं, है हुक्म तो हक का, हुए बेशक हुक्म क्यों रहे, ले हुज्जत रू बका। तारतम ज्ञान क्या कहता है कि इस खेल में ब्रह्म सृष्टियां नहीं है, केवल श्री राजी का आदेश ही है, जिसने परम धाम की सखियों का दावा ले रखा है। ऐसी स्थिति में ये प्रश्न होता है कि ब्रह्मवाणी से संशय रहित होने पर भी यहाँ हुक्म किस लिए है, वह पुनः परम धाम क्यों नहीं चला जाता। भावार्थ में पहले बता रहे, फिर हम बाद में इसको देखेंगे। पहले भावार्थ पढ़ लेते हैं। यदि इस खेल में ब्रह्म सृष्टियां नहीं होती तो ये प्रश्न हमारे हो सकते थे, यानी उपस्थित होते हैं। कैसे? पहला प्रश्न क्या होता है कि बिना ब्रह्म सृष्टियों के ब्रह्म लीला कैसे हुई, क्योंकि प्रकाश हिंदुस्तानी प्रगट वाणी की प्रकरण जो 37 है उसकी 118 चौपाई में क्या कहा गया है कि इन तीनों में ब्रह्म लीला भई, व्रजरास और जागनी कही। दूसरा प्रश्न क्या होता है कि युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार का अवतरण क्यों हुआ।
यदि जीवों के लिए हुआ तो इसके पहले अक्षर ब्रह्म और उनके चतुष्पाद आदि नारायण और सत्य युग के ऋषि मुनियों को इससे वंचित क्यों रखा गया, है ना। और तीसरा बात यह है कि इस जागनी लीला में किसको जगाया जा रहा है। यदि ब्रह्म सृष्टियां नहीं है तो इस जागनी लीला में जागनी किसकी हो रही है। चौथा प्रश्न यह है कि यदि ब्रह्म सृष्टियां नहीं है, जब परम धाम में ब्रह्म सृष्टियों के अतिरिक्त अन्य कोई जा ही नहीं सकता, तो बार बार क्यों कहा जाता है कि जो कोई आत्म धाम की इत हुई होए जागृत, इत सो इन स्वरूप के चरण लेके चलिए अपने घर। वो कह रहे हैं जो कोई आत्म धाम की इत हुई होए जागृत, यहाँ पे जागृत हुई, तो वो कह रही है कि सो इन स्वरूप के चरण लेकर अपने घर चलना है। तो आए हैं तो ब्रह्म सृष्टियां हैं तभी जाने की बात हो रही है। अब पांचवा प्रश्न ये होता है कि यदि ब्रह्म सृष्टियां नहीं आई तो प्रश्न ये होता है कि श्री प्राणनाथ जी का स्वरूप क्या है। यदि वे अक्षरातीत हैं तो ब्रह्म सृष्टियों को निज धाम में छोड़कर अकेले यहाँ क्यों आए हैं। यदि वे जीव हैं तो उनके द्वारा कही हुई वाणी का पूजन क्या पतिव्रता धर्म का खंडित हो जाना नहीं है ना। वास्तविकता ये, यानी कि अब इसका आंसर क्या है कि वास्तविकता ये है कि इस खेल में ब्रह्म शिष्यों के ना आने का मतलब, यानी कि उसका तात्पर्य क्या है कि उनके नूरमयी तनों के ना आने से, यानी कि वो जो नूरमयी तन है वो नहीं आ सकते। कैसे? जिस प्रकार परमधाम में संपूर्ण लीला श्री राजी के दिल से होती है, उसी प्रकार माया के खेल में भी सारी लीला श्री राजी के दिल से संचालित हो रही है, जिसे हुक्म या आदेश कहते हैं। धनी का हुक्म ही परमधाम में उनकी इच्छा कहलाता है। वाणी क्या कह रही है हमारी? खिलवत की चौपाई प्रकरण 5 चौपाई 37। हक्के किया हुक्म वतन में, सो उपजत अंग असल। जैसा देखत सुपन में, ए जो बरतत इत नकल। दूसरी चौपाई क्या कह रही खिलवत की? कहे लदुन्नी भोम तले की, हक बैठे खिलावत। प्रथम भोम की पांची हवेली मूल मिलावा में धनी बैठकर हमें खेल दिखा रहे। तैसा इत होता गया, जैसा हजूर हुक्म करत। जैसे जैसे राजी के दिल की इच्छा हुई वैसा यहाँ होता गया। तो इस प्रकार श्री मुखवाणी के इन कथनों से ये स्पष्ट है कि जिस प्रकार परमधाम की सारी शोभा लीला एवं सखियों के तन श्री राजी के दिल की इच्छा से हैं, उसी प्रकार इस जागनी लीला में भी सखियों के तन धनी की इच्छा से हैं। परमधाम की शोभा लीला तथा सखियों का स्वरूप अनादि होने से उसे अक्षरातीत का लीला विलास माना जाता है। यानी कि जब लीला का विलास होता है तो उसमें क्या होता है, सखियों के स्वरूप होते हैं। परमधाम की यदि शोभा जो पदधाम के 25 पक्ष हैं वो लीला है, तो वो अक्षरातीत का लीला विलास माना जाता है। जबकि ये जो संसार है ये तो स्वप्नवत है। इस प्रकार यहाँ के तन लीला एवं आनंद का स्वरूप भी यहाँ की प्रकृति के ही अनुकूल होगा, किंतु मूल में क्या होगा? धनी की इच्छा रहेगी, धनी का हुक्म रहेगा। यहाँ वैसा तो होएगा नहीं, जो परम धाम में लीलाएं होती थी वो यहाँ वैसी तो होएंगी नहीं।
उस प्रकृति के अनुकूल ही होगी, क्योंकि वहां के तन नूरमयी है, नूरमयी लीला है, आनंद वहां का कैसा है और यहाँ का आनंद अलग है। लेकिन बीच में क्या है? राज्य की इच्छा। जिस प्रकार परात्म के तन धनी के अंग है, उसी प्रकार आत्मा भी धनी की अंग रूपा है। जागृत अवस्था में जब वो रूह जागृत हो जाती है ना, तब आत्म और परात्म में कोई भी भेद नहीं रह जाता, तब बराबर हो जाता है, जो कि सागर ग्रंथ में प्रकरण 11 में स्पष्ट रूप से बताया। कैसे? तब आत्म परात्म के रहे न कछु अंतराय। तो बहुत अच्छे से क्लियर किया है स्वामी जी ने कि कैसे ब्रह्म सृष्टि यहाँ आई है और कैसे लीला चल रही है, कैसे धनी का हुक्म। किसको नहीं समझ आया तो रेजेंट कर सकते हैं, तो फिर किरण दीदी उसको और समझा सकती। क्लियर हो गया ना प्रज्ञा दीदी? हो गया ना? चलिए आगे। हाँ चांद दीदी, हाँ बोलो। आपका कैमरा कहाँ चला गया? सुनीता है, चांद दीदी, अच्छा चांद दीदी रेजेंट कर रही है क्या? रुको, हाँ ये रहा, खोलना चांद दीदी। सरोज दीदी आप खोलो ना। नहीं मैंने खोला। हाँ खुल खुल गया। गया, मैंने खोला। हम्म, मेरी आवाज आ रही है? अब आ गई दीदी, आ गई। हाँ जी, मेरे को समझ तो आ गया, पर हम्म, मुझे ना एक बड़ी सुंदर सी बात इसमें ना थोड़ा भाव आ रहा है। हम्म, जैसे राज्य ने एक खेल बनाया, हम्म, बहुत सुंदर बना दिया, टीवी हम्म, के पर्दे पे उसको दिखा रहे हैं, अपनी हम्म, आंखों रूपी पर्दों पे उसे दिखा रहे हैं। अब रूहें उनकी आंखों के पर्दे से उस खेल को देख रही हैं, और हम्म, खेल देखते 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 इतनी मस्त हो गई हैं, तो उनको लग रहा है कि ये पर्दे के अंदर जो खेल चल रहा है ना, हम ही है। हम्म, जैसे अपन टीवी में कोई ट्रेजेडी या ऐसी कोई पिक्चर देखते हैं, ओ कितना रोते हैं, हंसते हैं, हमें ये लगता है हम ही हैं, हमारे साथ ही हो रहा है सब कुछ। और राजी हमें जगा रहे हैं, उठो ये खेल है, हम्म, तो ये उठ जाओ, जाग जाओ। ये तो तुम टीवी में देख रही हो, असल में नहीं है। मुझे जो पूरी उसमें ये समझ में आया, भाव मेरे ये आया कि राजी हमें जगा रहे। तो आगे फिर वो क्वेश्चन भी उन्होंने किए, अगर वो यहाँ ना आई होती तो फिर ब्रह्मवाणी क्यों आती? हम्म, मतलब ब्रह्मवाणी इसलिए आई है क्योंकि वही कारण वही है कि हम इतने खो गए हैं उसके अंदर, कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम ये खेल देख रहे हैं, हम आए नहीं है इसके अंदर। ये टीवी पे चल रहा है, ये राज्य की आंखों में, उनके दिल के अंदर ये खेल चल रहा है, हम सिर्फ उसको देख रहे हैं। और ब्रह्मवाणी भी इसीलिए आई है क्योंकि हम खेल में इतने खो गए हैं। तो हमारी आत्मा को जगाने के लिए, सच बताने के लिए, सच ये है भाई, उसको सच मत समझो। ये मेरे दिल में थोड़े भाव आ रहे थे, इसलिए मैंने हाँ बताया। जी। किरण दीदी कुछ अलग बताना चाह रहे हो तो दे दो, हाँ नहीं तो किरण जी, नहीं नहीं, बढ़िया है, बिल्कुल क्लियर होगी। ठीक है। कोई छुपाई नहीं, कुछ ऐसा है ही नहीं कि जो समझ में ना आ रहा हो। ठीक है दीदी, चले आगे चले ना फिर। ठीक है। बेशक हुए जो अर्श से और बेशक हुए वाहिदत, मुतलक इलम पाए के, हाय हाय हुक्म क्यों रया ले हुज्जत। जब हम ब्रह्मवाणी के परम सत्य ज्ञान पाकर परम धाम एवं वहां की एक दिली के प्रति पूर्णतया संशय रहित हो गए हैं, तो धनी का हुक्म हमारे मूल तनों के नाम का दावा लेकर हाय हाय इस संसार में क्यों है। परम धाम के इश्क तथा वहदत की मार्फत के स्वरूप की पहचान देने के लिए ये खेल बनाया गया। हमें पता नहीं था इश्क क्या है और वहदत की मार्फत क्या है। जब ब्रह्मवाणी से हमें मार्फत के सभी रहस्यों का स्पष्ट भेद हो गया, तो धनी के हुक्म द्वारा धारण किए गए तनों को इस संसार में नहीं रहना चाहिए, अर्थात हम आत्माओं को अपने मूल तन में जागृत हो जाना चाहिए।
इस चौपाई में मुख्यतः यही बात कही गई है कि दिल की बात है ना, कि भाई ये क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है यदि जागृत हो गए। नैन रहे नैन देख के यही बड़ा जुल्म, ना जानो क्यों सुरखरू कर सी हक हुक्म। अपने प्राण वल्लभ के अति मनोहर नेत्रों को देख कर भी हमारी आत्मा के नेत्र अभी इस संसार में ही है। यही तो हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। पता नहीं धाम धनी का हुक्म हमें किस प्रकार इस दोष से मुक्त करेगा। ए विरहा सुन श्रवण रहे। हाँ जी, स्वर्णा दीदी। प्रणाम जी सुंदर जी। पंडित जी एक बार ये पाई दोबारा पढ़नी है, थोड़ा नीचे करना है। नैन रहे नैन देख के यही बड़ा जुल्म, ना जानो क्यों सुरखरू करसी हाकू का। दोबारा से पढ़ो एक बार इसका भावार्थ अच्छे अर्थ। अपने प्राण वल्लभ के अति मनोहर नेत्रों को देख कर भी हमारी आत्मा के नेत्र अभी इस संसार में ही हैं। ये तो हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। पता नहीं धाम धनी का हुक्म हमें किस प्रकार इस दोष से मुक्त करेगा। कितनी अच्छी बात आई है ना, कितनी अच्छी। अगर हम उनके नेत्रों को देखकर भी संसार में ही हैं, तो ये हमसे कितना बड़ा अपराध है, कितना बड़ा अपराध है। हमारे भावना डाले जा रहे हैं, लानत दे रहे हैं रज। लानत लानत। बिल्कुल दीदी बिल्कुल। आत्मा के नेत्र से हम ये भी ले सकते हैं ना बातुनी बेव की, हमारी दृष्टि इस अभी 14 लोक में ही है। हमारी इच्छाओं में, हमारी तृष्णाओं में हमारे नेत्र यही की चीजें ढूंढते हैं, है ना? बिल्कुल है ना दीदी? कि ये यही हम तो ये अपराध नहीं है, हम ऐसा कर रहे हैं। हमने नेत्र अभी देखे नहीं है ना? मैं तो अपनी बात कर रही हूँ कि हमारा हाँ सारा बिल्कुल। नेत्र इधर की चीजों में ही लगे जा रहा है ना। आत्मा के नेत्र ये दूसरी चीजें देख रही है। धनी के जब हमारी लगन उसमें लग जाएगी ना कि मुझे धनी के नेत्र देखने हैं, तो हम इतने ही बैठे जागे धाम हो जाएंगे। मेरी सुरता हरदम वही रहेगी, मुझे कुछ वो दूसरी चीजें दिखाई ही नहीं देगी। अभी हमारी तृष्णाएं हैं, अभी हमारी लालसाएं हैं इधर की तरफ देखने की। तो ये तो सही हो रहा है कि हम जो कह रहे हैं ना, ये लानत नहीं, ये एग्जैक्टली स्थिति हमारी यही है कि हम देख ही नहीं रहे हैं। उन्होंने तो देख लिया तभी वो बोल रहे हैं कि मैंने देख लिया तो भी मैं यहीं पे हूँ। हमने तो देखा भी नहीं, हमारी स्थिति तो अभी उससे भी समझो नीचे ही है ना। कोई देखा थोड़ी ना, अभी तो हम, हमारी सारी इच्छा ही नहीं खत्म हो रही अभी। दीदी अभी देखा कहाँ, अभी तो हम उस स्थिति में भी बिल्कुल पहुंचे ही नहीं। हाँ अगर रूह देख लेती है तो फिर तो उसे संसार सब अगिन के समान लगने लगता है। लगेगा। अभी तो हमें संसार अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, हाँ बिल्कुल। फिर फिर तो संसार में कुछ वो लगता ही नहीं कि हम इस संसार में रहे, एक पल भी रहना नहीं चाहती रूह। और अभी हम छोड़ना नहीं चाह रहे। बिल्कुल ये मेन बात है। हाँ जी, ये AX के नाम से सुंदर साथ है, खोलो। हाँ जी, AX के नाम से भी सुंदर साथ है, खोल लो सुंदर साथ जी, मैंने अनम्यूट किया। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी चाची जी, प्रणाम। मैंने कहा देखा नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने इलम से दिखा दिया। लोगों को तो इलम से भी नहीं दिखाया, हमें जो इलम से दिखा दिया हम फिर भी नहीं डूब रहे। इसलिए छोटा अपराध नहीं, इसलिए बड़ा है ये। ये भी ठीक है, इसलिए ये बड़ा अपराध है ये भी क्योंकि बात पता ठीक हुए है। बाद भी हम संसार में लगे हुए हैं, पता होने के बावजूद भी। भाई जिनको बिल्कुल। नहीं पता, जब तक हमें नहीं पता था माया में तो कोई दोष नहीं था, वही वाली बात आती है कि हाँ पता लगे बाद भी हमारी स्थिति ये है, तो इसलिए ये बड़ी बात हो ये भी बात अच्छी लगी कि वाणी से हमें गई। ज्ञान हो गया सब कुछ, लेकिन फिर हम्म। भी हमारा मन अभी वाणी के अनुसार नहीं चल रहा जो हम पढ़ बिल्कुल। रहे हैं।
ये वाली बात। प्रणाम जी। दीदी हम अगर प्रणाम। चितवन में भी बैठते हैं ना, तो अभी हमारी, मैं अपनी स्थिति बता रही हूँ, अभी बुद्धि चलती है, मेरी बुद्धि तो रुकती ही नहीं, अभी बुद्धि चलती है कि अब वो स्वामी जी ये कहते हैं कि बुद्धि को का कोई काम ही नहीं, और मेरी तो जब तक बुद्धि नहीं चलती तब तक आगे ही नहीं बढ़ती। होएगा, ये तो चीज राजी ठीक करेंगे, ये तो पहले ऐसा होता है। ठीक है, बुद्धि तो आगे सब तरफ चलते। चलती है जी। एक मिनट बोलूं, बुद्धि तो हाँ हर जी, हाँ तरफ जी। चलती है। अभी हम्म। श्रृंगार की बात चल रही तो मुझे सिंध की बात याद आ गई कि राजी ने वहां तो हमें दोष से भी मुक्त कर दिया कि खेल मांगने का भी दोष तुम्हारे ऊपर नहीं है क्योंकि मैंने मंगवाया था। तो बुद्धि तो ऐसी हालत है हमारी, इलम में भी वो गड़बड़ कर रही है। प्रणाम हाँ, जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ए विरहा सुन श्रवण रहे, लगी ना सीखा कान, हाय हाय वजूद ना गल गया, सुन विरहा हादी सुभान। प्रीतम के विरहा की बातें सुनकर भी ये कान इस संसार में क्यों रह रहे हैं? इन कानों में गर्म गर्म सलाखें क्यों नहीं पड़ गई? युगल किशोर श्री राज श्यामा जी की विरह की बातें सुनने पर भी हाय हाय ये शरीर गल क्यों नहीं गया? संध संध टूटी नहीं सुनते विरहा सुकन, रोम रोम इन तन के क्यों ना लगी अगिन? धामधनी से विरहा होने का ज्ञान होते ही, इलम से हमें पता तो हो ही गया ना, ज्ञान होते ही मेरे शरीर के सभी जोड़ टूट टूट कर अलग क्यों नहीं हो गए? प्रीतम के वियोग में मेरे शरीर के रोम रोम में विरह की अग्नि क्यों नहीं लग गई? बातें इन विरह की मैं गाई अंग अंग कर, मैं गाई अंग अंग कर, अचरज इन निस्बतें अरवा ना गई जरबर। श्री राज जी के एक एक अंग की शोभा का वर्णन करके मैंने विरह की बातें कही हैं। अभी ऊपर ये वाला प्रकरण ही पूरा यही चल रहा है। सबसे अधिक आश्चर्य इस बात का है कि स्वयं श्री राज जी की अर्धांगिनी होने पर भी मैं विरहाग्नि में नहीं जल सकी। हफ्से में श्री महामती जी ने विरहा की प्रकाष्ठा को प्राप्त कर लिया था, किंतु इस प्रकार का कथन सुंदर साथ को सिखापन, हम सुंदर साथ को सिखापन देने के लिए है कि अध्यात्म की गहनतम स्थिति को प्राप्त कर लेने पर भी अपने मन में किसी प्रकार का अहम नहीं पालना चाहिए। उन्होंने तो प्राप्त कर ही ली थी, महामती जी ने तो। ये तो हमारे लिए है कि क्यों नहीं तुम्हें विरह आ रहा, क्यों नहीं हमको विरह आता, हम राज्य की अर्धांगिनी है। मेरे अंग सब उड़ ना गए, सब देख हक के अंग, सेज सुरंगी हक छोड़ के, रही पकड़ मुर्दे का संग।
सौंदर्य के सागर अपने प्राण प्रीतम के अति मनोहर अंगों को देख कर भी मेरे सभी अंग समाप्त नहीं हो गए। श्री राजी के साथ सुंदर सेज्या का सुख छोड़कर मैं इस नश्वर शरीर को ही पकड़ी रही हूं। अब ये मेरे सभी अंग समाप्त होने का क्या मतलब है? क्यों ना उड़ी अकल अंग थे। एक एक अंग की बात करिए। नैन है ना, कान की बात हुई, फिर अंग अंग की बात हुई, अब अकल की बात हो रही है। क्यों ना उड़ी अकल अंग थे जो वर्णन किया अरस हक। आसान नहीं होता बोलना, वाणी पढ़ना भी आसान नहीं होता कि पढ़ रहे हैं हम और ऐसा लग रहा है कि कुछ रहनी में तो है नहीं, जुबान से निकल रहा है। क्यों ना उड़ी अकल अंग थे जो वर्णन किया अरस हक। ए पूरी हाँसी बीच अरस के माहे गिरो आसिक। जब मैं परम धाम तथा अक्षरातीत की शोभा का वर्णन कर रही थी, उस समय मेरी बुद्धि मेरे हृदय से निकल क्यों नहीं गई। परमधाम में जागृत होने पर ब्रह्म सृष्टियों के बीच मेरे इस काम की बहुत हंसी होगी। ये महामती जी कह रहे हैं कि मैंने वर्णन किया तो मेरी बुद्धि हृदय से निकल क्यों नहीं गई। मतलब अपनी बुद्धि पे ही वो हैरान हो रहे हैं ना कि ये निकल क्यों नहीं गई बाहर। करी हासी हक्के हम पर ताविद सो चले ना किन। ताविद सो चले ना किन। अब सो क्यों ए ना बानी आवही जो रोऊं पछताऊं रात दिन। इस खेल में धामधनी ने हमारे साथ हंसी की लीला की है, इसलिए किसी का कुछ भी वश नहीं चल पा रहा है। अपनी भूलों पर यदि मैं रात दिन रोती रहूं और पछताती भी रहूं तो भी क्या हो सकता है। बिगड़ी हुई बात अब कैसे बन सकती है। अर्थात जो भूल हो गई उसकी तो परम धाम में हंसी अवश्य होनी है। सोई देखी जो कछु दिखाई, अब देख सी जो दिखाओगे। हंसो खेलो जानो त्यों करो बीच अरस खिलवत के। क्या कह रहे मामती जी। हे मेरे प्रीतम, इस खेल में मैंने वही देखा है जो आपने दिखाया। भविष्य में भी आप जो कुछ दिखाओगे मैं वही देखूंगी। मूल मिलावे में बैठे बैठे आपकी जो भी इच्छा हो वही कीजिए। चाहे आप हमारी भूलों पर हंसी कीजिए या हमसे प्रेम का खेल कीजिए। इस चौपाई को हम अच्छे से ये अर्जी रोज करें।
तोई देखी जो कछु दिखाई, अब देख सी जो दिखाओगे। हंसो खेलो जानो त्यों करो, बीच अरस खिलवत के। धामधनी और आत्माओं के बीच में दूरी का कोई बंधन नहीं है। यदि वे हद बेहद से परे परम धाम के मूल मिलावे में बैठे बैठे हंसी करते हैं, तो इस संसार में हमारे धाम हृदय में विराजमान होकर अपने प्रेम का आनंद भी देते हैं। वे इस जगत में हमारी प्राण नली से भी अधिक निकट है। वो कह रहे हैं मैं हंसी करता हूं तो तुम्हें आनंद भी तो देता हूं ना। कैसे? मोमिन दिल अरस करके आए बैठे दिल माहे, खुदी रूहों इत ना रही, इत गुनाह मोमिनो सिर नाए। कैसे धनी बातें करते, पहले कुछ कहते फिर इधर कुछ कहते। श्री राज जी ब्रह्म सृष्टियों के हृदय को अपना धाम बनाकर उसमें विराजमान हो गए हैं, जिससे अब उनके अंदर किसी प्रकार की मैं नहीं रह गई। इस प्रकार इस खेल में ब्रह्म सृष्टियों के ऊपर किसी भी प्रकार का अपराध नहीं लगेगा। ये किरण दीदी कैसी बातें कर रहे हैं ना धनी, ऊपर कुछ कह रहे हैं यहाँ कुछ कह रहे हैं। जैसे उनसे सहन नहीं होता ना तो चुपई में दूसरी तरह से जवाब देते हैं, हाँ ये तो है ही। है ना। इधर हम कह रहे हैं नैन क्यों हो गए, हाँ कि तुम्हारी आंखें क्यों क्यों नहीं रही, फट गई, तुम्हारे कान क्यों क्यों नहीं। रहे। ये कह रही है कि रज्जी आप हंसी कर रहे हो इसलिए हमारी हंसी हो रही है, जैसा आप दिखा रहे हो हम वैसा देख रहे हैं, जैसा दिखाओगे हम वैसा देखेंगे। फिर ये भी कह दिया कि मैं तो आपकी प्राणनली से नजदीक हूँ, अब मेरे मेरे पास तो अलग तो हो ही नहीं। जैसे एक बच्चा होता है ना दीदी, हम उसको जब आप डांटते हैं मुझे ना। हंसी कर रहे हो तो हमारे ऊपर गुनाह भी नहीं लगेगा। हाँ। पर ये बात जरूर है कि इंद्रावती जी को तो गुनाह लगना ही नहीं, गुनाह हम्म तो हमें लगना है ना। हमारे भी राजी प्राण नली से नजदीक है, हम्म फिर भी हम कहाँ देख पा रहे हैं। बहुत अच्छी सुंदर साधना अच्छी लगी। मैं भी यही कहना चाह रही थी कि वाणी से तो एक एक बात पहचान करा दी, अब हमें देखना भी तो है ना। ऐसा हम्म नहीं कि अब राजीव प्राण नली से नजदीक है तो क्या हम देखेंगे नहीं उनको, हंसी कराते रहेंगे। फिर आगे कह भी देते हैं और हंसी सब सहेली, ये हंसी सही ना जाए। और हंसी तो आसान है लेकिन ये आसान नहीं है हंसी सहन करना परम धाम के अंदर। हमेशा के लिए एक अमिट गुनाह लग जाएगा हमारे। हर तरह से हमें समझा दिया राजी ने, इंद्रावती जी ने अपनी भी स्थिति बता दी, हमारी भी बता दी। हाँ जी अब स्वर्णा जी क्या जो कह रही। लेना है, मतलब कि वो बात हो रही थी ना उससे कि भाई अब मैं कह रही हूँ प्रीतम मेरा है, तुमने देखा है, देखा, हाँ देख के बोलो ना कि हाँ मैंने प्रीतम से बात करी है। तो बिल्कुल। देखो अपनी स्थिति को और ऊपर करो। हमारी हंसी नहीं होती यहाँ पर भी, मेरे को तो बहुत हंसी होती है। आप दीदी चितवन करते हो, आप बैठे रहते हो, क्या आपको राजी दिखती है, क्या दिखते हैं। हाँ कैसे तो जवाब दे। क्या जवाब देंगे हम, अगर राजी दिखते हैं तो अवमानी से समझाते हैं, सबको कहते हैं कि दिखते हैं, वास्तव में दिखते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं दिखते। पर हमें यहाँ भी मैं तो वहां परम धाम की हंसी तो अलग होगी होगी, यहाँ हंसी यहाँ हो भी। रही है। हाँ। मुझे तो अपनी हंसी यहाँ दिखाई देती रहती है हर पल, पल 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 वहां बैठे हुए तो हंसी हो रही है, यहाँ पर मेरी तो सबकी हो रही है, मुझे तो ऐसा लगता है। क्या हमारे नैन राज्य को समझ आ चुके हैं हमें, कैसे है नैन, एक एक गुण बता दिया। रसना का गुण बता दिया, नासिका के गुण बता दिए, शमनों का सुख बता दिया, खुलेआम छाती का वर्णन करके बता दिया, क्या नहीं बता दिया। फिर भी क्या हम सुख ले रहे हैं यहाँ पर, परम धाम में तो हंसी होगी सोगी। पहले तो मुझे यही अपनी हंसी यहीं दिखाई दी, पे हंसी है, यहीं पे शर्म आती है कि बहुत हम ज्यादा दुनिया होती है। वालों को समझाते हैं कि हमारे धनी ऐसे, हम हम ये समझाने नहीं बैठते, कोई पूछ ले तो फिर अंदर हाँ लगता है कि यार तूने देखा है
तो समझा रही है हद बेहद अक्षरातीत, है ना। हमें इलम से अभी पता चला है, पर उतनी मेहनत नहीं करी उनके लिए, उतनी तड़प और विरह वैसे वो वाली। बात नहीं है जो होनी चाहिए। हम उन चुपाइयों को ना ले, उन चुपाइयों को ले ना जो हंसी होने वाली। वो होने ये तो वाली है। इंद्रावती जी की बात है, इंद्रावती जी ने तो सब कुछ कर ही लिया उनकी। तो काहे हंसी काहे होनी ही नहीं, गुनाह नहीं लगना। पर हम हमें तो समझा रहे हैं कि तुम्हें तो गुनाह लगना ही। मैं तो इन लगना बातों को लेती, ये नहीं लेती कि गुनाह नहीं लगेगा। कुछ सुंदर लगेगा। साथ अपने आसानी ढूंढ लेते हैं कि अरे राजी तो जो दिखाएंगे वो होगा, जो करेंगे क्या होगा। नहीं, यहाँ जो बातें कह रहे हैं उन बातों को ले कि हमने क्या देखा, क्या राज्य के नैनों को देखा, अपने अंगों को वारा राज्य के ऊपर, क्या हमने समर्पण किया कुछ, वो चीजें देखे ना। ये नहीं है कि बिल्कुल इन चपाई को, इस चपाई को लेकर के बैठ जाए। नहीं, बिल्कुल सही, ये वाली बात। मुझे अपनी स्थिति दिखाई दे रही है। जी। हाँ जी हाँ स्वर्णा जी, दीदी। और सुंदर साथ प्रणाम स्वर्णा जी बोलना चाह रहे थे कुछ। हाँ जी स्वर्णा प्रणाम दीदी। जी सुप्रसाद जी। मैं तो यही कह रही हूँ कि जैसे एक माँ ना पहले एक थप्पड़ लगा के डांटती है, अगर कोई गलत काम करते हैं पहले डांटती है, थप्पड़ लगाती है, फिर थोड़ी देर बाद फिर प्यार करती है। इसी तरह राजी पहले तो मतलब हमें पे फटकार लगाते हैं कि किसी ना किसी तरह से रूह जाग जाए, और उसके बाद फिर प्यार भी करते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमसे अलग नहीं हूँ, तुम्हें कोई दुखी नहीं देख सकता अपनी रूहों को। अब फिर देखो जैसे ये वाली चौपाई के ऊपर ये आती है ना, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी, ये उसी के ऊपर ही घटती है ना, जैसे वो इससे पहले ऊपर आया था। पर स्वर्णा दीदी पहले हम इतनी मेहनत करें भी ना, तब ये बात बोलने योग्य होए हम कुछ करें ही ना और कह दे जब आप दिखाओगे तब देखूंगी मैं। अरे भाई पहले कुछ कर तो ले, उस स्टेज तक पहुंचे तो सही। कल जी, उन सुबह हम सुंदर साथ बेतक के लिए स्वर्णा बहन जी, उन जो कर सुंदर साथ चुके के हैं। लिए हैं जो हाँ थोड़ी सी चितवनी हमारे जैसे करते हैं और ये कहना बैठते हैं कि हमें दर्शन नहीं होते, हमें दर्शन नहीं हाँ। होते। उनके लिए कल ये मैं बात यही है। पढ़ रही थी दीदी, 3 घंटे चर्चा, मतलब 6-9 घंटे चर्चा और 6 घंटे चितवन हम्म। होती थी प्रार्थना जी के टाइम, सुबह भी तक में हम बिल्कुल, पढ़ रहे हाँ, थे। जी, जी, तो हम कितना टाइम बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हम कह सकते हैं ये वाले कि जब आप दिखाओगे, वो कहेंगे तूने कोशिश करी है, तू पहले बोल रही है जब आप दिखाओगे देखूंगी नैनो नजर जी। कुछ भाई करें तो हम करिए। पौना घंटा लगाते हैं चितवन, उसमें भी हम ये लगते हैं हाय हमने इतनी बड़ी देर बैठ गए। अपने को लगता है, मैं अपनी बात कर रही हूँ हाँ कि हाँ ऐसे लगता है बिल्कुल। हम बहुत देर बैठे, और ये नहीं पता कि वो 3-3 घंटे रेगुलर, और सुबह 6 बजे सोते थे, थोड़ी देर लेट सोना भी क्या था कि मतलब पलंग पर पड़ते थे सुबह 6 बजे, पूरी रात तक चर्चा चितवन चलती रहती थी, फिर चर्चा की अर्चा होती रहती थी। हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। मैं अपनी स्थिति बता रही हूँ, बाकी सुंदर साथ तो बहुत कुछ कर रहे हैं, मैं अपने लिए बता रही हूँ कि मेरे को तो गुनाह लगना ही लगना है। पर अब क्या करें, मेहनत करेंगे, राजीव महाराज अपने आप कराएंगे जो कुछ कराएंगे। सुंदर साथ जी एक काम करेंगे, जितनी चितवन करते हैं उसमें हम एक दिन रखा करेंगे। जो भी चितवन करते हैं सुंदर साथ की, हमने उसमें बैठे 1 घंटा, 1 घंटे में हमारा ध्यान कितने टाइम लग रहा, क्या उसमें 15 मिनट लगा, आधा घंटा लगा, घंटा लगा, 5 मिनट लगा। आप देखिए हमारा मन तो घूमता रहता कहीं और, चितवन में बैठे रहे तो वो चितवन काहे की। ठीक है, राज्य के लिए बैठे हैं, पर उसमें हम देखना चाहिए कि हमने कितना समय हमारा दिल लगा राज्य के अंदर चुभा जा करके, उसकी शोभा में हम कितना खोए, हमने कितना पाया। हमें इस बात का विचार हर हफ्ते जरूर करना चाहिए। बिल्कुल दीदी, ऐसा करेंगे। सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ सुन रहे हो, मेरे पास सिर्फ 5-6 कैमरे खुले हुए हैं, सुन रहे हो तो। 50 सुंदर साथ हैं, चलिए इतने ही सही, कोई बात नहीं। पर हम जो कर रहे हैं उसमें कितना टाइम हमने वाकई राज्य को दिल देके चितवन की, बैठने से नहीं, बैठे कभी आधा घंटा सो गए, 15 मिनट सो गए, वो भी चितवन नहीं। कि बहुत से सुंदर साथ बैठते हैं, मैं ये नहीं कहती, पर हमने दिल कितना दिया राज्य को उस समय। हमारा मन कहीं माया में भागा, हम कोशिश करें अपना टाइम बढ़ाने की। हाँ टाइम जी। टाइम के अलावा दीदी, मतलब क्वांटिटी आप चितवन नहीं हाँ, देखनी, हमने क्वालिटी ऑफ चितवन क्वालिटी, करनी वही है ना। वही मैं बात करना चाह मीन्स रही थी। हमारी क्वालिटी कितनी, हम सारा दिन हाँ, में जो करते हैं वो हमारा मन कितना, विचार हमारे अंदर आते हैं, उस चीज को हमने चेक करना है। हमारा क्या चेक प्रगति करना क्या हुई। पड़ेगा। 3 साल हो गए हमें बैठते बैठते सुंदर साथ जी, जब से कोरोना हुआ है चितवन लग रही है और सुंदर साथ बैठ रहे हैं, लेकिन वो स्थिति कितनी आगे बढ़ी है, क्योंकि शरीर की सांसें तो थोड़ी है ना, मैं अब कह रही हूँ।
मम्मी आप बोलो क्या कहना चाह रहे हो। मैं यही तो कह रही, मैं तो इतना भी नहीं करती हूँ। आप लोगों तो 3 साल हो गए करते करते राजू को पा लिया, हम तो बैठ ही नहीं पाते हो, तो क्या चितवानी करूंगी। नहीं आप लेटे तो लेटे करो, आपकी दिक्कत है ना, जो चीज मेरा बैठ नहीं कहने का पा रहे। मतलब ये है, हाँ, तो हमें अब गुनाह तो हंसी तो होनी होनी है हमारी, राजी को तो मिलना है और मिलके हमारी हंसी करनी होनी है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे को राजी ने जो दिखाना है वो देख रहे हैं। बस यही सोच के राजी महाराज आपके चरणों में बिठाई रखो, बस इतना काम करते रहो, बस अपना ध्यान तो आपके चरणों में ही लगा रहे, बस बिल्कुल और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। तो बस राजी ले जाना है तो आपके चरणों में ही बिठा के ले जाना है बस। बिल्कुल। इसीलिए मैंने दोबारा इसीलिए बोली हूँ कि क्यों 1-1 घंटा 2-2 घंटे लगातार बैठ के करते हैं, हमारे से तो होता ही कुछ नहीं। कोई बात नहीं, हम तो होएगा, इसी बात, आप लेट के करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी वर्षा वो आप बोलो। इसी बात पे मैं दीदी जवाब दे रही थी, बोल हाँ। लगी। दीदी ना, किरण दीदी की बात सुन के मेरे दिल में ये भाव आया कि जैसे हम चितवनी में बैठते हैं तो हम अपने मन को दृष्टा बनकर देखें, क्योंकि मन को तो हम सब लोग देख ही सकते हैं कि ये कितना भागता है, कहाँ भागता है। मतलब मन को एक दृष्टा बन के देखना है कि ये कहाँ तक भागता है, बिल्कुल। लग जाता है रात इधर उधर से, कब इसका ध्यान हटे। क्योंकि हम मन को तो सभी लोग अपना आराम से देख ही पाते हैं कि मन कितना भाग रहा है, और चितवनी में सबसे ज्यादा भागता है। हम्म, करना पड़ेगा ना इसको, ठीक करना ही है। ठीक है, आगे पढ़ते। फिर हिसाब कर जो देखिए तो गुनाह रूहों आवत। फिर हिसाब कर जो देखिए तो गुनाह रूहों आवत। ये बेवरा है कलश में, कलश में मोमिन लेसी देख तित। पुनः यदि विचार करके देखते हैं, दोबारा से उसी बात को रिपीट कर रहे हैं कि मैं पुनः विचार करके देखते हैं तो स्पष्ट होता है कि ब्रह्म सृष्टियों को भी गुनाह लगता है। पहले ऊपर उन्होंने कह दिया कि हाँ नहीं, पर फिर कह रहे नहीं, मैं विचार करके देखते हैं कि गुनाह लगता है। इसका वर्णन कलश ग्रंथ में किया गया है। ब्रह्म मुनि इस प्रसंग को कलश ग्रंथ में देख लेंगे। क्या है दीदी, क्या चौपाई कलश ग्रंथ में कहाँ किया गया है? कलश वाणी है ना, कलश में हम्म। गुनाह लिखा हुआ है ना, मोमिनों पर गुनाह की बात। अच्छा। ये छुपाई आपको ये बता रही है कि हम हम्म। जो ये सोच लेते हैं ना कि गुनाह नहीं, राज्य आप दिखाओगे तब हम हम्म। देखेंगे, आप जो दिखा रहे हो, तो उस बात का जवाब भी दे दिया राज्य ने यहीं पर ही। गुनाह तो हम्म। है ही है, गुनाह लगता ही लगेगा। ऐसा नहीं कि हम राज्य दिखा रहे हैं हमें, जो हम वो देख रहे हैं, इस बात को लेकर के हम चुप होकर के बैठ जाए, गुनाह लगता है। लगेगा। इसमें कलश ग्रंथ में ये बातें लिखी हुई। लिखी गई है। रूहे मोमिन इत आए नहीं, तिन वास्ते नहीं गुना, पर एता गुना लगत है, इनो में जेता हिस्सा अरस का। आगे ना बात, ब्रह्म सृष्टि को इस खेल में गुना इसीलिए नहीं लगेगा कि वो इस संसार में अपने तन से नहीं आई, फिर भी उनमें परम धाम का जितना भाग है उतना गुना अवश्य लगेगा। कैसे? यद्यपि ब्रह्मात्माओं के मूल तन मूल मिलावे में ही विद्यमान है और हुक्म के द्वारा परात्म की सुरताएं इस संसार में आई हैं, किंतु नाम तो परात्म के तनों का ही चल रहा है ना। इस प्रकार इस खेल में होने वाला गुना परात्म के तनों तक पहुंच जाएगा, क्योंकि उनका ही नाम इस खेल में आत्मा के स्वप्न के तनों के साथ जुड़ा हुआ है। तो परात्म तक गुना पहुंचेगा, जो हम यहाँ कर रहे हैं ना, वो गुना जाएगा ही जाएगा। फिर श्री महामत कहे मोमिनों पर करी हांसी हुक्मे, ना तो अरवाहे इत क्यों रहे, बेशक होए हक से। श्री महामती जी कहते हैं कि श्री राजी के हुक्म आवेश शक्ति ने ब्रह्मणांगनाओं के ऊपर हंसी की लीला की है, अन्यथा तारतम ज्ञान के प्रकाश में प्रीतम के प्रति पूर्ण रूप से संशय रहित हो जाने पर
आत्माएं इस संसार में रह ही नहीं सकती हैं। तो हमारा प्रकरण 22 पूरा हुआ है। चौपाई 1606। प्रकरण 23 शुरू होने जा रहा है। मोमिन दुनी का बेवरा। ब्रह्म सृष्टि और जीव सृष्टि का विवरण इस प्रकरण में है। यह दर्शाई हुई गई है बात कि ब्रह्म सृष्टियां तथा जीव सृष्टियों में क्या अंतर है। ठीक है। अरवा आशिक जो अर्श की, ताके हृदय हक सूरत, निमक न न्यारी हो सके, महबूब की मूरत। सबसे पहले तो ब्रह्म सृष्टियों की बात आ गई कि जो परम धाम की ब्रह्मात्माएं होती हैं, उनके धाम हृदय में श्री राज्य का ही स्वरूप विराजमान होता है। उनके हृदय से एक क्षण के लिए भी प्रीतम का स्वरूप अलग नहीं हो सकता। धामधनी का एक बार भी यदि दर्शन प्राप्त हो जाए तो आत्मा के धाम हृदय में वो शोभा हमेशा के लिए अखंड हो जाती है और एक पल के लिए भी कभी अलग नहीं होती। भले ही जीव को पल पल धनी का आभास ना हो, किंतु आत्मा को होता रहता है। और न पावे बैठने इत बका बीच खिलवत, बका अरस अजीम में कौन आवे बिना निस्बत। ब्रह्म सृष्टियों के अतिरिक्त परम धाम के मूल मिलावे में अन्य कोई भी नहीं आ सकता और न पावे बैठने। और बिना मूल संबंध के अखंड परम धाम में भला और कौन आ सकता है। केवल परम धाम की आत्माएं ही कौन से मार्ग पर चलेंगी? प्रेम के मार्ग पर चलकर चित्वनी द्वारा मूल मिलावे में पहुंचते हैं। और जीव सृष्टि का रुझान कभी भी चित्वनी द्वारा मूल मिलावे में विराजमान जुगल स्वरूप की साक्षात्कार की ओर होता ही नहीं है। वो क्या करती हैं? कर्म कांड और तरीकत के बंधनों को तोड़ पाना उनके लिए टेढ़ी खीर होती है। और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात, जात माहे हक वायदत, हक हादी गिरो कहलात। परम धाम में कौन है? श्री राज श्यामा जी, सखियां हैं और कोई भी नहीं है। और उनमें क्या है? एक दिली है, अर्थात श्री राज जी का दिल ही हम इनके स्वरूप में लीला करता है। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? हक जात भी कहा जाता है, जिसका क्या मतलब है कि श्री राज जी के अंग स्वरूप श्यामा जी और सखियां, तो वो है हक जात, है ना। वस्त्र भूखन पहर के मेरे दिल में बैठे आए, हक्के सोई किया अरस अपना, रूह टूक टूक होए बल जाए। सोई किया है, अक्षरातीत श्री राज जी वस्त्र आभूषणों के श्रृंगार से सुसज्जित होकर मेरे हृदय में आकर विराजमान हो गए हैं। उन्होंने मेरे हृदय को ही, महामती जी कह रहे हैं कि उन्होंने मेरे हृदय को ही अपना धाम बना लिया है। अब मेरी आत्मा अपने प्राण वल्लभ के प्रति पूर्ण रूप से न्यौछावर हो रही है। दई बढ़ाई मेरे दिल को हक बैठे अरस कर, अपनी अंगना जो अरस की, रूह क्यों ना खोले नजर। धामधनी ने श्री महामती जी के हृदय को ये शोभा दी है
और इसे अपना धाम बनाकर इसमें विराजमान हो गए। धनी की अंगनाएं जो परम धाम की आत्माएं, ये बात उन्होंने अपने लिए कही। फिर वो कह रहे हैं कि जो धनी की अंगनाएं हैं वो आत्मिक दृष्टि क्यों नहीं खोल रही हैं? रूह क्यों ना खोले नजर? तो कैसे खुलेगी नजर? चितवन के द्वारा। जब हम अपनी सुरता को फिर बार बार मूल मिलावे में सुरता को लेके जाएंगे। दमना छोड़े माशूक को मेरी रूह की ए निस्बत। हमें क्या करना है? ये सब ब्रह्म सृष्टियों के लक्षण लिखे हुए हैं। क्यों बातें याद दिए ना आवही जो करिया बीच खिलवत। मेरी आत्मा का तो श्री राजी से ऐसा संबंध है कि वो एक क्षण के लिए भी अपने प्राण प्रीतम को अपने हृदय से अलग नहीं कर सकती। तो क्या कह रहे हैं? हे साथ जी, परमधाम के मूल मिलावे में हमने जो धनी से बातें की थी उनकी याद दिलाने पर भी हमको क्यों नहीं याद आ रही? जाको अनुभव होए इन सुख को, जो ऊपर वाली बात कही है ना, उसको। जाको अनुभव होए इन सुख को ताए अलबत्त आवे याद। अरस की रूहों को इश्क का क्यों भूले रस मीठा स्वाद। इतनी प्यारी छुपाई है। जिसे परमधाम के इन सुखों का अनुभव होता है, निश्चित रूप से उसे उनकी याद आती रहती है। भला परमधाम की आत्माएं प्रेम रस के मीठे स्वाद को कैसे भूल सकती हैं? कैसे भूल सकती हैं? रूह कहलाई छोड़े क्यों अपना, क्यों याद दिए जाए भूल। हक्के या ही वास्ते भेजिया अपना नूरी रसूल। परमधाम की आत्माएं अपने निज घर की याद कैसे छोड़ सकती हैं? याद दिलाने पर भी वे अपने मूल संबंध को कैसे भूल सकते हैं? इसलिए तो याद दिलाने के लिए धामधनी ने संदेशवाहक के रूप में अपना नूरी रसूल भेजा। कुरान के 12वें प्रकरण में क्या लिखा है कि तुम कुरान को मत छुओ, अर्थात इसके अर्थों में अपनी बुद्धि से हस्तक्षेप मत करो। कुरान में लिखा है मोहम्मद साहब ने कि मेरे वारिस यानी कि ब्रह्म मुनि जब आएंगे तो वे ही इनके रहस्यों को समझेंगे। और कुरान के 16वें सिपारे में भी क्या लिखा है? मरियम में आयत 1 की व्याख्या में तफसीर हुसैनी में 3 सूरतों का वर्णन है। तीनों को खुदा द्वारा भेजी हुई नूरी सूरतें माना गया है। कौन कौन सी? बसरी स्वरूप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान लेके आए, ठीक है, उनको संसार के लोग नहीं समझ सके। इनके भेद स्पष्ट करने के लिए फिर कौन सी सूरत आई? मलकी सूरत। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी हमारे लिए तारतम्य ज्ञान लेकर आए। और उसके बाद तीसरी सूरत हक की सूरत श्री प्राणनाथ जी ब्रह्मवाणी श्री कुलजम स्वरूप के द्वारा उन्होंने क्या किया? कुरान की हकीकत और मार्फत के भेदों को खोल दिया तथा परम धाम से आई हुई हम आत्माओं को जागृत कर दिया। ये सब भेद 3 सूरतों का वर्णन किया हुआ है कुरान में, बसरी, मलकी और हकी।
हम अरवाहें जो अरस की, तिन सब अंगों इशक। जैसे एक गारंटी लेते हैं ना कि उनमें तो सब अंगों में इश्क है। सो क्यों जावे हमसे जो आड़ा होए ना हुक्म हक। हम जो परम धाम की आत्माएं हैं, उन सब के हृदय में प्रेम भरा होता है। यदि श्री राज्य का हुक्म आड़े न आए तो हमारा इश्क हमसे अलग नहीं हो सकता। अब समझा रहे हैं कि कैसे अलग नहीं हो सकता। उस चीज को समझते हैं कि हुक्म द्वारा हमारी नजर, सबको पता है, धनी को ना देखकर संसार को देखने लगी है, जिसके कारण हमारे अंदर सब प्रेम समाप्त हो गया है। अब ब्रह्मवाणी के ज्ञान से हमें धाम धनी के स्वरूप की पहचान हुई। उसके बाद यदि हम अपने आत्मिक नेत्रों से युगल स्वरूप को देखने की तरफ कदम नहीं बढ़ाएंगे, यदि बढ़ाएंगे तो हमारा प्रेम पुनः हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी पहले तो राजी ने अपने दिल में खेल दिखाया ना, उससे हमारा नजर हमारी खेल की तरफ होगी तो हमारा वो प्रेम समाप्त हो गया। लेकिन जब वाणी आई तो जैसे जैसे हमें घर की सुध आएगी तो हम चितवन के द्वारा जब वो कदम बढ़ाएंगे तो राजी कह रहे हैं कि वो तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है ना? एक चौपाई और लेते। ए निस्बत नूर जमाल से जो रूह को पहुंचे रंचक, तो लाड अरस अजीम के क्यों भूले मतलक मुतलक। यदि परम धाम की आत्माओं को इस बात का थोड़ा सा भी ज्ञान मिल जाए कि हमारा संबंध क्या है, अखंड संबंध है और सिर्फ धाम धनी से है, तो निश्चित रूप से हम परम धाम के प्रेम को कभी नहीं भूल सकते। यदि हमें ये पता लग जाए, ज्ञान मिल जाए कि हमारे कौन है, सिर्फ धनी है, हमारी निस्बत किससे है, सिर्फ धनी से है, तो हमें परम धाम का प्रेम कभी नहीं भूल सकता। अज्ञानता के अंधकार में मनुष्य मात्र पारिवारिक और सामाजिक संबंध को ही सर्वोपरि मान लेता है। जब तक हमें वाणी का ज्ञान नहीं मिला तो हम लोग अपने परिवार और अपने सामाजिक संबंधों को ही सर्वोपरि मानते हैं तथा प्रेम और आनंद के सागर पर ब्रह्म से अपना मुख मोड़े रहते हैं। और यदि ब्रह्मवाणी के प्रकाश में किसी को भी शरीर और संसार की नश्वरता, संसारिक संबंधियों के स्वार्थमयी दृष्टिकोण और पर ब्रह्म के अखंड एवं अनंत प्रेम का पता चल जाए तो क्या होगा, हमारी नजर अक्षरातीत की ओर अवश्य लगेगी, स्वाभाविक ही है। ब्रह्म शिष्टियां तो कैसी हैं, विद्युत की तरह संसार से अपनी आसक्ति हटाकर धनी के प्रति समर्पित हो जाते हैं। एक आती है ना लाइन, मोमिन चले, कैसी है चांद दीदी, याद है? मोमिन बिजली की न्यात, विद्युत की तरह। जैसे ही उसको पता लगा कि मेरा कुछ नहीं है तो वो भागती है, विद्युत की तरह संसार से अपनी आसक्ति हटाकर धनी के प्रति समर्पित हो जाती है। ठीक है, अब हम विचार करते हैं कि क्या हमने आज के दिन लिया, क्या दिल को बात आज छुभी। सुंदर सा जी 5-10 मिनट। हाँ जी सुषमा। प्रणाम जी किरण माता जी। वैसे तो आप सब बड़े बैठे हैं बोलने के लिए, पर फिर भी एक भाव मेरे मन में आ रहा है, अपने लिए भी, मैं खुद के लिए बोलूं और सुंदर सा, अगर हम देखें ना, क्या सच में हम राज्य को, हमारी आंख राज्य की तरफ, 2 चुपाइयों में ना सब कुछ बोल दिया राज्य ने। क्या हमारी आंख जब हम चितवनी में बैठते हैं, क्या हमारे अंदर दर्द होता है कि हमें राज्य चाहिए?
नहीं होता। हमारे अंदर ना संसार की इच्छाएं होती है राज्य से मांगने के। हम कह देते हैं ना, मैं किसी को कहूंगी नहीं कि हम क्या करें, खेल में हमारी हंसी तो होगी। राजी हमें बहुत प्रेम करते हैं, राजी हमें हर पल हमारे साथ ही परछाई की तरह। और राज्य ने कितनी बड़ी विद्युत की तरह कहा गया सब रूहों को कि एकदम विद्युत कैसे हमें एकदम लगता है ना उसका, तो कि एकदम छोड़ सकती है अगर हमारे अंदर ही है नहीं वो बात कि हमें राज्य चाहिए। हमें ना स्वामी जी भी चर्चा में बोलते हैं कि राज्य को सबसे लास्ट का स्थान दिया हुआ है हमें। हम सारी, मैं भी इस दुनिया में ही हूँ। हाँ, स्वामी जी की चर्चा सुनकर थोड़ा आगे अभी लग रहा है, आगे चर्चा टिप्पणी करने से पता लग रहा है कि राज्य हमारे सच में हमारे हृदय में राज्य के लिए तड़प नहीं है, संसार के लिए। अगर हम संसार की तरफ से मुंह मोड़ ले ना और राज्य की तरफ लगा ले तो राज्य बिल्कुल भी हमसे दूर नहीं। पर हम अपनी बुद्धि का ना प्रयोग करते हैं, पूछते फिरते हैं कि चितवनी लगती है राज्य। किरण माता जी ने सच्ची, मैं भी उससे गुजर चुकी हूँ, मैं भी निकली हूँ। मैं पूछती थी क्या चितवनी लगती है, क्या राज्य मिलते हैं। हम अपनी कोशिश नहीं देखते कि हमारी कितना प्रयास है, हमारी कितनी कोशिश है। और महामती जी ने तो, उन्होंने तो राज्य को पाया है। क्या हमारा समर्पण उनकी तरह है? हम उनकी तरह तो हमने करने के लिए बोला भी नहीं राज्य ने। उन्होंने तो जब देवचंद्र जी के सामने वो आए थे, उन्हें राज्य नहीं दिखता था ना, कैसे उन्होंने अन्न का भी कितना कम कर दिया था, अपनी पत्नी फूलबाई को भी त्याग कर दिया था। अगर राज्य हमारे सामने आए, क्या हम कोई त्याग कर सकते हैं? हम तो खाना खाना भी कम नहीं कर सकेंगे। हमारी चीजें छूटेंगी भी नहीं। श्री महामती जी ने तो बहुत कुछ छोड़ा। और स्वामी जी हमारे लिए यहाँ तक कह दिया कि जिस आसन में बैठो ना उसी आसन में ही बैठकर पड़े पड़े भी चितवनी करो। पर हम ना पूरी ऐसे बोलते कि संसार की सारी इच्छाएं भी हमें मिले, मैं अपनी कहूँ और राज्य भी मिल जाए, हम दोनों हाथ से मांग रहे हैं। दीदी दीदी बोलती है कि ना एक हाथ से ब्रह्म है और एक हाथ में माया, की दोनों चीजें ना एक साथ मिलेंगे नहीं कभी। हाँ, अगर राज्य पे हम फिदा हो जाए ना तो राज्य हमें दुख कष्ट होने भी नहीं देंगे। वो बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए हमें कहना नहीं चाहिए कि हम क्या करें, खेल राज्य के हाथ में है। हमारा खुद का प्रयास में बहुत कमी है। और होनी भी चाहिए, जैसे कि माता जी ने कहा ना कि हर हफ्ते हम कितनी दूर, तभी सुंदर साथ को एक लगन भी लगेगी। और एक हमें थोड़ा जैसे चिकनी के बारे में तो बताते हैं ना, मुझे कहने कहीं कि हमें ना क्या खाना, कैसे रहना चाहिए, इन सब का भी, जैसे बबीता दीदी इन सब के बीच बारे में ना बात करती थी कि ये सब भी बातें होनी चाहिए कि चितवनी में तो बैठते लगते नहीं, कि कहीं ना कहीं हम माया की तरफ ही है हमारा ध्यान, कि हमारी रहनी भी थोड़ी ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। इस पर भी बात होनी चाहिए, जैसे आप करना ठीक क्षमा। प्रणाम जी। नहीं नहीं, सबके अपने राजी तो बुलवा रहे हैं आपसे, कुछ ऐसा थोड़ा ना उसमें, ये तो सोचना ही नहीं है। सब राजी बोलते हैं, कभी कोई तन यूज करते हैं। राजी को पता है हर रूप से कुछ ना कुछ राजी बुलवाएंगे, कौन सी बात किसको चुभ जाए, है ना। और कोई सुंदर साथ क्या बात चुभे। हाँ जी नीरू, आप बोलो। प्रणाम जी। आज सुबह ना बबीता जी ने एक बात बोली थी बहुत अच्छी, बस मैं वही रिपीट करना चाह रही हूँ। उन्होंने बोला था कि वेद में उन्होंने पढ़ी है ये लाइन, और हमें क्या करना चाहिए सारा दिन, प्रार्थना कैसे करनी चाहिए राज्य से। हमें जब जब याद आए हमें ये एक सेंटेंस बोलना चाहिए कि श्री राज्य, मुझे इस स्वर्ण रूपी मृग संसार से ध्यान हटाकर अपने चरणों के ध्यान में लगाइए। ये उन्होंने बोला था, स्वर्ण रूपी जो ये मृग संसार है जिसमें हमारा ध्यान लगा हुआ है, हमें राज्य से, इसी से हमारा ध्यान नहीं हट रहा है, इसीलिए हम राज्य को नहीं देख पा रहे। हाँ, जिस दिन हम अपने मैं को खत्म कर देंगे ना तो राज्य दिखा देंगे खुद को। तो हमें बस उनसे यही प्रार्थना करनी है। ये उन्होंने ही सुबह आज बोला था योगा के बाद, तो मैं रिपीट ही कर रही हूँ कि उन्होंने बोला था कि स्वर्ण रूपी मृग संसार से हमारा ध्यान हटा के अपने चरणों में ध्यान लगाइए। ये हमें प्रार्थना करनी चाहिए दिन में जितनी बार कर सके। बिल्कुल। राम जी। राम जी, बहुत अच्छी बात। सभी यही प्रार्थना करते ही रहे हम लोग मिलके।
हाँ जी जान दीदी। प्रणाम जी सुंदर जी। ये तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा, हमें करना भी चाहिए। पर ना मुझे ये लगता है कि हम पहले कहाँ थे और अब हम कहाँ हैं। हम थोड़ी अपनी चाल देखिए, राज्य हमें खींच रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमने कुछ नहीं किया, पहले भी कुछ नहीं किया, अब भी कुछ नहीं कर रहे। लेकिन राज्य ने अब सोच लिया, अब ये मेरी रूहें तो जागती नहीं है, तो उन्होंने पूरी कमानी अपने हाथ में ले ली। उन्होंने ही कोरोना किया, हमें घर में बिठाया, हमें चितवनी करना सिखाया। आज कोरोना नहीं था तो हमें तो पता ही नहीं था चितवनी भी की जाती है, हम तो जानते भी नहीं थे। उन्होंने हमें बैठना सिखाया। तो धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं ना, हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अपराध जी ने संभाला है हमको, हम तो कुछ भी नहीं है। स्वामी जी ने क्या नाम, इसमें अभी वाणी में भी अपने आया ही है कि उन्होंने कहा है कि मैं वर्णन कर रही हूँ, ये कितना बड़ा अपराध है मेरे लिए। मुझे ये बात बहुत सुंदर लगी कि जिसको देखा, राज्य तो इतने सुंदर हैं, उनकी शोभा इतनी है, उसको वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर भी मैं वर्णन कर रही हूँ तो ये कह रही मामद जी बोली ये कितना बड़ा अपराध हो रहा है मेरे से, और हम कैसे बता दें। अभी हम जैसे सबसे पूछते हैं चितवनी लगती है या नहीं लगती है, बताया नहीं जा सकता। जिसकी लगती होगी वो बता नहीं सकेगा। जैसे स्वामी जी ने तो एक वाक्य में अपनी बात कह दी कि जो ये कह रहा है कि आम बहुत मीठा है, इसका मतलब उसने आम खाया है, तभी वो कह रहा है। अब ये तो समझदार हो तो इशारा समझ जाओ। बाकी अभी चितवनी तो नहीं लगती, लेकिन अब ना थोड़ा थोड़ा दर्द भी होता है कि चितवनी नहीं लगती। इस बात के लिए पीड़ा भी होती है, तो ये भी राज्य करवा रहे हैं। राज्य ने अब सब कुछ कर रहे हैं ना, उन पर हम पूरा यकीन अपना। मैं तो कहती हूँ अब सब कुछ हमने उनको सौंप दिया। राज्य हमसे तो कुछ नहीं हो रहा भाई, अब जो करना है आप ही करो, हमारे बस का तो अब ये भी नहीं है। जो आप कहते हो ना माया छोड़ो, हमारे बस की तो वो भी नहीं है, वो भी नहीं छूट रही। अब सब कुछ आप ही कर लो, हमारे बस की तो कोई भी बात नहीं। तो राज्य बहुत कुछ कर रहे हैं, उनका बहुत शुक्राना, तो उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हम यहाँ तक हमें लाए हैं, आगे भी जाएंगे, हमें छोड़ के जाने वाले तो है नहीं। मेरे बच्चे तो मजाक में ऐसे बोलते हैं, हम कहते हैं, मैं कहती हूँ ना बेटा कुछ किया करो, तो कहते हैं अरे आप हमें छोड़ के तो जाने वाले हो नहीं, राज्य लेके तो जाएंगे ही, तो चल जाएंगे बस, अपने आप ले जाएंगे। तो वो वाली स्थिति तो नहीं है, खैर प्रयास तो करना ही है। पर राज्य कर पाएंगे, तो ये कहती है ये प्रयास भी हम नहीं कर रहे, वो ही करवा रहे हैं। वो खींच करके यहाँ तक लाए हैं, तो अब आगे भी ले ही जाए। बिल्कुल अब हम उन पे यकीन तो रखेंगे। हाँ जी दीदी। आप चौपाई दोहरा दो, मैं चौपाई सुंदर साथ अभी जाएंगे नहीं। हाँ ये चौपाई दोहराओ चांद ए दीदी। निस्बत नूर जमाल से जो रूह को पहुंचे रंजक, तो लाड अर्स अजीम के क्यों भूले मुतलक, क्यों भूले मुतलक, क्यों भूले। बोलो श्री कान्हा प्यारे की जय, बोलो सदगुरु श्री गुरु महाराज महाराज की की जय। जय। प्रणाम जी।